खुदावंद के बुज़ुर्ग नाम में आप सबको सलाम। मैं आपके हजूर में हाज़िर हूँ। आज मैं खुदा के जो वादे थे और खुदा का अहद था अब्राहम के साथ, उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा दोबारा से। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, इसलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ करना है और याद दहानी के तौर पे चीज़ें देखनी है। तो मैं आपके सामने कुछ अर्ज़ करता हूँ कि जैसे जैसे खुदा इब्राहिम से मुलाकात करता है और उससे वादे करता है, तो वो चीज़ें अभी डिस्कस होंगी। 12 बाब पैदाइश की किताब में खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हुआ। फिर आगे देखें कि खुदा की अबदी बातें, अबदी कलाम जो खुदा करता है कि जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। खुदा इब्राहिम से कहता है कि जो तुझ पर बरकत चाहेंगे उन पर मैं बरकत नाज़िल करूँगा, जो तेरे लिए लानत करेंगे उन पर मैं लानत करूँगा, और ज़मीन के सब कबीले बरकत पाएंगे इब्राहिम के नाम के वसीला से। उसके बाद खुदावंद दोबारा से मुलाकात करता है जब इब्राहिम अपने बाप को और अपने नातेदारों को छोड़कर मुल्क कुनान में दाखिल हो जाता है। वहाँ पर कुछ लोग जो बादशाह के ख़ास लोग हैं वो सारा को बादशाह के पास ले जाते हैं कि वो बादशाह के हरम में रहे, लेकिन खुदा को ये पसंद नहीं आता और खुदा फिर उधर कलाम करता है। खुदावंद ने फ़िरौन और उसके ख़ानदान पर अब्राम की बीवी सारी के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाज़िल की। तब फ़िरौन ने अब्राम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया। अच्छा जी। इसके बाद अब्राहम को इनाम कराम देकर फ़िरौन रवाना कर देता है कि तू मुल्क कनान के किसी दूसरे इलाके में जनूब में चला जा। फिर हम देखते हैं कि लूत और इब्राहिम आपस में बंटवारा कर लेते हैं मुल्कों का। लूत जो है वो सदूम और अमूरा की साइड पे चला जाता है और अब्राहम मुल्क कुनान में ठहरता है, और उस वक्त फिर खुदा कलाम करता है। लिखा है कि लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि अपनी आँख उठा और जिस जगह तू है वहाँ से शुमाल और जनूब और मशरिक़ और मगरिब की तरफ नज़रें दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। लिखा है कि शुमाल और जनूब, मशरिक़ और मगरिब की तरफ अपनी नज़र दौड़ा
ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। अबदी मलकियत, ना ख़त्म होने वाली मलकियत। और मैं तेरी नस्ल को खाक के ज़र्रों की मानिंद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के ज़र्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। खुदा ने कैसी मिसाल दी है कि खाक, मट्टी, उसके ज़र्रे अगर कोई गिन सकेगा तो तेरी औलाद भी गिनी जाएगी। बेशुमार औलाद होगी। और अभी इब्राहिम बुढ़ापे में है और औलाद नहीं है उसकी कोई भी, लेकिन खुदा उसके साथ अहद कर रहा है, अहद व पैमा हो रहे हैं खुदा के उसके साथ, अबदी अहद व पैमा। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि 15 बाब में खुदा दोबारा से कलाम करता है। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सुपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार व मुशक्ति अलीज़र है। फिर अब्राम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलब से पैदा हुआ होगा वही तेरा वारिस होगा। तेरे सुलब से पैदा होगा, यानी तेरी जो बीवी है सारा, उससे पैदा होगा, वो तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर। खुदा उसको कहता है कि आसमान की तरफ देख, अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी होगी। भाई देख ले सितारे, अगर गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद ऐसी होगी बेशुमार, जो गिनती में नहीं आती। और वो खुदा पर ईमान लाया और उसने उसके हक़ में रास्तबाजी शुमार किया। फिर खुदा उसे कहता है कि यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की ग़ुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। खुदा इब्राहिम को बताता है कि जो तेरे सुलभ से तेरा वारिस पैदा होगा उसकी नस्ल आगे बढ़ेगी और वो नस्ल गैर मुल्क में कैद हो जाएगी, 400 साल तक कैदो बंद में रहेगी, मुशक्क़त करेगी। और इब्राहिम ईमान लाता है इन चीज़ों पर और खुदा उसे कहता है कि वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूँगा जिसकी वो ग़ुलामी करेंगे। अदालत करेगा यानी खुदा उनसे इंतकाम लेगा, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूँगा जिसकी वो ग़ुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहाँ से निकल आएंगे और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीरी में दफन होगा और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए।
खुदा अजीब काम करता है जो हमारी सोच से बालातर हैं, हमारी समझ से बालातर हैं। लेकिन इब्राहिम ईमानदार है, ईमान लाता है कि कहता है खुदावंद ऐसा ही होगा, जैसा तू कहता है ऐसा होगा, मेरा यकीन है, ईमान है। तूने फरमाया है मेरी औलाद होगी तो होगी, और मेरी औलाद कैद में जाएगी। और खुदा फिर ये भी कहता है कि वो वापस आएंगे इसी मुल्क में। फिर हम देखते हैं कि सारी की औलाद नहीं हुई अभी तक, तो सारी अपनी मिस्री लोंडी जो शादी के वक्त उसके साथ आई थी, जिसका नाम हाजरा था, उसके बारे में इब्राहिम से बात करती है और उसे कहती है कि खुदा ने मुझे औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लोंडी के पास जा और उससे औलाद पैदा कर, उससे मेरा घर आबाद होगा। और इब्राहिम उसकी बात मान लेता है। और उस वक्त इब्राहिम को कुनान में रहते हुए 10 बरस हो गए थे जब हाजरा उसकी ज़िंदगी में आई उसकी बीवी बनने के लिए। और वो हाजरा के पास गया और वो हमला हुई, और जब वो हमला हो जाती है तो वो अपनी बीबी, अपनी मालकन सारा को हकीर जानती है, क्योंकि वो कहती है ये बांझ है, ये औलाद पैदा नहीं कर सकती। गुरूर आ जाते, मगरूर हो जाती है। तो वो शिकायत करती है इब्राहिम से। इब्राहिम कहता है तेरी लोंडी है, तू जो मर्ज़ी कर। वो उसको घर से निकाल देती है। फिर रेगिस्तान में खुदा का फरिश्ता उसे देखता है और उसे आवाज़ देता है, खुदा का फरिश्ता उसे कहता है कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्ज़ा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। अब हाजरा को भी खुदा ये पैगाम दे रहा है कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा और कसरत के सबब से उसका भी शुमार ना हो सकेगा। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोरखर की तरह आज़ाद मर्द होगा, उसका हाथ सब के ख़िलाफ़ और सब के हाथ उसके ख़िलाफ़ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। ये खुदा का फरिश्ता उसे बताता है कि तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि खुदा ने तेरा दुख सुन लिया है। जब इस्माइल पैदा होता है तो उस वक्त इब्राहिम की उम्र 86 बरस होती है। फिर उसके बाद वक्त गुज़रता है और इब्राहिम 99 बरस का हो जाता है, 99 बरस का। फिर खुदा इब्राहिम को नज़र आता है, खुदा उसके सामने रूबरू ज़ाहिर होता है और उससे कहता है खुदा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा। तब
इब्राहिम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। और मैं तुझे बहुत बरूमंद करूँगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद होगा बांधूँगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूँ। और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कुनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूँगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए, और मैं उनका खुदा होऊंगा। फिर खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान है और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है और जिसे तुम मानोगे, सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए। लो जी, ये अहद है खुदा ने जो नया अहद बांधा है। उससे पहले दुनिया में खतना नहीं होता था मर्दों का, और जितने भी उस वक्त लोग थे, इंसान थे दुनिया में, तो उनमें से खुदा ने इब्राहिम को अपनी कौम के लिए चुना था, अपनी बढ़ाई के लिए, अपने नाम की बढ़ाई के लिए, ताकि दुनिया जाने कि खुदा की कुदरत इब्राहिम के लिए काम करती है। सो खुदा एक अहद बांध लेता है और खुदा उन्हें हुक्म देता है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए, और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम्हारे यहाँ पुश्त दर पुश्त हर लड़के का खतना जब वो 8 रोज़ का हो किया जाए, खा वो घर में पैदा हो, खा उसे किसी परदेसी से ख़रीदा हो जो तेरी नस्ल से नहीं। लाजम है कि तेरे खानाजाद और तेरे ज़र ख़रीद का खतना किया जाए, और मेरा अहद तुम्हारे जिस्म में अबदी अहद होगा। और वो फ़र्जंदे नरीना जिसका खतना ना हुआ है वो अपने लोगों में से काट डाला जाए, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा। ठीक है जी, इतना सख्त हुक्म खुदा देता है कि नस्ल दर नस्ल ये हुक्म मानना है, और 8 दिन का जब बच्चा हो तो उसका खतना करना है, चाहे वो आपका ग़ुलाम का बच्चा है या आपने किसी से ख़रीदा है। कोई भी बच्चा जो इब्राहिम की नस्ल में शामिल होता है वो उसका खतना किया जाएगा। फिर खुदा उसे कहता है कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। ठीक है जी, पहले खुदा ने इब्राहिम का नाम चेंज किया, अब्राम से इब्राहिम कर दिया, अब सारी को सारा बना दिया खुदा ने, क्योंकि यहाँ अब आगे खुदा ने इब्राहिम को औलाद नरीना देनी है, सारा से औलाद देनी है खुदा ने। फिर आगे लिखा है कि इब्राहिम का खतना होता है, इस्माइल का खतना एक ही दिन होता है, और उस वक्त इस्माइल 13 बरस का था।
और सब मर्दों का खतना हो जाता है। और फिर खुदा जो है वो इब्राहिम को नज़र आता है दोबारा से। फरिश्ते आते हैं, फरिश्तों की सूरत में खुदा उसके पास आता है। लिखा है खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नज़र आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खेमा के दरवाज़े पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नज़र की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। देखें जी, लिखा है खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नज़र आया। अब आगे लिखा है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। ये 3 फरिश्ते हैं। खुदावंद फरिश्तों में उसे नज़र आ रहा है और फरिश्ते भी खुदा का पैगाम लेकर आते हैं उसके पास। वही स्पिरिट होती है। वो दौड़ कर जाता है, ज़मीन तक झुकता है, इब्राहिम झुकता है, सजदा करता है उनको और कहता है खुदावंद चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर इस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए खादम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और अब्राहम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और उसे बछड़ा ला के देता है और रोटियां बनाने का कहता है, मक्खन दूध सारा बंदोबस्त करके देता है उसे। और लिखा है कि तब वो फरिश्ते कहते हैं, पूछते हैं तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा वो डेरे में है। तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊँगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। वो उसे न्यूज़ देते हैं, गुड न्यूज़ देते हैं कि आइंदा वो बहार का मौसम है। जब वो फरिश्ते उसके पास आते हैं फिर वो कहता है फरिश्ता कि मैं आइंदा बहार में तेरे पास आऊँगा तो तेरी बीवी हामला होगी और उसके बेटा होगा। पीछे सारा सुन रही होती है, वो हंसती है और कहती है कि मैं ज़ईफ़ हूँ, बुजुर्ग हूँ, बड़ी उम्र में हूँ और क्या उम्र सीधा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खामद भी ज़ईफ़ है। फिर खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों हंसी, कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ वाकई बेटा होगा? क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? खुदावंद से कहता है कि खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है, वो क्यों हंसी है? मौसम बहार में मोइना वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर गई कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी। सारा को यकीन नहीं आया, लेकिन खुदा उसे गुड न्यूज़ दे जाता है। तब वो वहाँ से फरिश्ते चले जाते हैं सदूम की तरफ और वहाँ पर हम देखते हैं कि सदूम और अमूरा की तबाही और लूत और उसकी फैमिली का बच जाना और उसकी बीवी पीछे मुड़ के देखती है, वो नमक का पहाड़ बन जाती है और लूत और उसकी 2 बेटियां वो जिंदा सलामत बचती हैं। फिर लिखा है जी 21 बाब में कि खुदावंद ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नज़र की और उसने अपने वादा के मुताबिक सारा से किया। सो सारा हामला हुई और इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में उसे
मुअय्यना वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ, और इब्राहिम ने अपने बेटे का नाम जो उससे सारा के पैदा हुआ इसहाक रखा। इसहाक। और इब्राहिम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे इसहाक का खतना उस वक्त किया जब वो 8 दिन का हुआ, और जब उसका बेटा इसहाक उससे पैदा हुआ तो इब्राहिम 100 बरस का था। 100 बरस का हो गया था जी इब्राहिम। और सारा ने कहा कि खुदा ने मुझे हंसाया और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसेंगे। और ये भी कहा कि भला कोई इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, क्योंकि उससे उसके बुढ़ापे में मेरे एक बेटा हुआ। वो यकीन करती है। और आगे हम इसमें इस्माइल का भी जिक्र है, हाजरा का जिक्र है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो नेक्स्ट वीक में मैं बाकी का सर्वे भी करूँगा, और फिर इसी तरह वीडियो 20-25 मिनट की वीडियो में आपको मैं सारा सर्वे बताऊँगा। उसमें ख़ास चीज़ें अब डिस्कस करूँगा, क्योंकि हिस्ट्री है, बादशाहों का जिक्र है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो बयान करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है लोगों का जो सच है। लोग आमीन का कमेंट भी नहीं लिखते कि खुदा का कलाम कोई बयान करता है तो आमीन लिखा जाए या इस वीडियो को लाइक किया जाए। बहुत सारे चर्चिज़ के पासबान हैं जो मेरे जानने वाले हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनकी वीडियोस मैं देखता हूँ, लाइक करता हूँ, शेयर भी करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि ये खुदा के लोग ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा जो है वो सामने आए। सो खुदा इनकी तंग नज़री को वसी करे। वसी से मुराद ये है कि इनकी तंग नज़री को खुला कर दे, वसी कर दे, और वो तंग नज़री इनसे जाती रहे। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।